हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा आज हम आपकी 8वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 36 करने वाले की 16 फरवरी के लिए। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और बेटा आज हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक की गुणा। हमने बीजीय व्यंजक की जमा और घटा सीख ली। बीजीय व्यंजक की जमा और घटा सीख लिए। हमको पता है कि बीजीय व्यंजकों की गुणा और भाग भी होती है और बीजीय व्यंजकों की गुणा बेहद आसान है। कोई भी राशि चर हो या अचर हम आसानी से गुणा कर लेते हैं। जैसे मैंने बाजार से 10 पेन खरीदे और एक पेन की कीमत पी रुपये है, तो 10 पेनों की कीमत कितनी हो जाएगी बेटा? 10 की पी से गुणा कर देंगे, कितने रुपये जाएगी? 10 पी। इसी तरह दूसरा देखिए, एक पंक्ति में बच्चों की संख्या m है, कुल पंक्तियां n हैं, तो कुल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक पंक्ति में जितने बच्चे हैं उसकी पंक्तियों की संख्या से क्या कर देंगे बेटा? गुणा कर देंगे। m की n से गुणा कर दी, कितना हो गया? mn बच्चे हो गए। तीसरा देखते हैं बेटा, एक टैक्सी में x किलोमीटर दूरी तय की गई और उसका किराया y रुपये है, प्रति किलोमीटर है। ठीक है, x किलोमीटर दूरी चली है और 1 किलोमीटर का किराया कितना है बेटा? y रुपये है। तो कुल कितना किराया होगा? गुणा कर देंगे 1 किलोमीटर के किराए से कुल दूरी को, तो कितना हो गया? xy रुपये। चौथा देखिए बेटा, मेरी मम्मी की उम्र मेरी उम्र से 3 गुना अधिक है, तो मेरी मम्मी की उम्र होगी। माना मेरी उम्र कितनी मान ली बेटा? मैंने r वर्ष मान ली, तो मम्मी की उम्र कितनी हो जाएगी? 3r हो जाएगी। 3 से क्या कर देंगे बेटा? गुणा कर देंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए बेटा, कहता आधार b सेंटीमीटर, ऊंचाई h सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम जानते हैं बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार है बेटा b, ऊंचाई है h। ठीक है, 1/2 BH आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कहता किसी आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम है। चौड़ाई जो है बेटा वो लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। मानना बेटा लंबाई कितनी होगी? l, तो चौड़ाई कितनी होगी? l - 4। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा बेटा? l × l - 4 गुणा कर देंगे। l की l से करिए l², l की 4 से करेंगे तो 4l, इतने वर्ग सेंटीमीटर हो गया। कहता l को l से गुणा करेंगे तो l² आता है, l की घात 2 हो जाती है बेटा, घातें जुड़ जाती है मल्टीप्लाई। और l को -4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा बेटा? 4l हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा पहला प्रश्न क्या कहता है हमसे। कहता है, हम यहाँ इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। तो देखिए बेटा किस तरह से उसने कहा है। कहता जब हम पिकनिक गए तो हमने p किलोमीटर सेब t रुपये प्रति किलोग्राम की दर से लिए। जो सेब थे हमने वो p किलोमीटर लिए और कितने रुपए की दर से लिए बेटा? t किलोमीटर प्रति किलोग्राम की दर से लिए। कहता अगर दुकानदार 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भाव कम कर देता तो हम उन्हीं रुपयों में t किलोमीटर से 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद लेते। दोनों स्थितियों में भुगतान की गई राशि को बीजीय व्यंजक में लिखिए। देखिए बेटा भुगतान की राशि कितनी होगी बेटा? p और t, p किलोग्राम लिए, 10 t रुपये के हिसाब से लिए तो गुणा कर दी। अब दूसरा केस में नया बीजीय व्यंजक क्या होगा बेटा? कहता अगर 6 रुपये कम कर दे, वो क्या कर दे? प्राइस जो 2 रुपये अधिक खरीद लेते हैं हम, सेबों को क्या खरीद लेते हैं हम? 2 किलोग्राम ज़्यादा, तो t + 2 हो गया, प्राइस कितना होगा? p - 6 हो गया। ठीक है, ये तो गुणा कर दी, इतनी गुणा हो गई। किस तरह से करते हैं बेटा वो हमने देखिए नीचे सीख रखी है, यहाँ इन्होंने सिखाने की कोशिश की है। p - 6 और ये t + 2 गुणा करनी है मुझे इसकी, तो एक तरफ p लिख दिया, एक तरफ 6 लिख दिया बेटा। ठीक है, और t + 2 से करनी है, यहाँ t लिख दिया है, 2 लिख दिया और फिर गुणा कर दी। पहले t की p से करिए pt, फिर t की 6 से करेंगे तो -6t, फिर 2 की p से करेंगे तो 2p और 2 की 6 से करेंगे तो 2 × 6 = 12 बेटा, और इन सबको फिर जोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से लिख दिया है। अब देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है घनाभ उसकी चौड़ाई लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है। जो घनाभ जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है और ऊंचाई लंबाई से 5 सेंटीमीटर कम है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। माना लंबाई कितनी मान ली बेटा? l, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर कम, यानी कि l - 3 हो गया,
ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर कम, यानी कि L-5 हो गया। तो आयतन का फॉर्मूला होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है L, चौड़ाई है L-3, ऊंचाई है L-5। L की बेटा L-3 से पहले सिंपली गुणा कर दी हो जाएगा। L का L से करेंगे L², L की 3 से करेंगे तो 3L। अब ये 2 ब्रैकेट हो गए, इसकी गुणा करने के लिए मैं बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है जी, देखते हैं बेटा। तो एक तरफ लिख देंगे L² - 3L बेटा, L² माइनस का 3L, ये L² 3L। और दूसरी तरफ क्या लिख देंगे, दूसरा ब्रैकेट L-5, ये लिख दिया, ये L और ये L-5। ठीक है बेटा। L की L² से गुणा करेंगे तो L³, L की 3L से करेंगे 3L², 5 की L² से करेंगे 5L², 5 की 3L से करेंगे 5 दिया 15L। ठीक है बेटा। उसके बाद सबको जोड़ दिया, L³ 5L², 3L², 15L। तो ये एक जैसे थे बढ़िया, 5L² 3L², तो कितना कर दिया इसको 8L²। बाकी सब ऐसे ही, L³ ऐसे ही है, 15L भी ऐसे ही है। ठीक है। अब देखते हैं बेटा इसका पहला पार्ट क्या कहता है हमसे। कहता आप प्रयास कीजिए, आप प्रयास कीजिए। अब हमें क्या करना है बेटा, प्रयास करने हैं। तो देखिए बेटा पहला पार्ट इसका दिया है हमारे को, आंसर शुरू कर रहे हैं हम इसे। पहले पार्ट में दिया है 9y+1 और x+2 बेटा। ठीक है, गुणा कर लीजिए 9 की y से 9y हो जाएगा, और 9 की 2 से करेंगे तो 9 एकम 9, कितना होगा बेटा 9 एकम, ये हो जाएगा आपका 9 एकम 9। और दूसरे ब्रैकेट में कितना आपका x+2 है ही। अब किस तरह से बेटा गुणा करते हैं हमने सीखी थी, हम गुणा करने का तरीका हम जानते हैं। एक तरफ क्या लिख देंगे हम 9y+9 एक ब्रैकेट, और दूसरी तरफ दूसरा ब्रैकेट। ठीक है बेटा, तो देखिए किस तरह से लिख देंगे हम, ये 9y+9, ये लिख दिया 9y यहाँ पर और 9 यहाँ पर बेटा। दूसरा ब्रैकेट x+2, x यहाँ पर और 2 यहाँ पर। ठीक है, यही तो करा था बेटा, ये 9y और 9, और ये x+2 का कितना हो गया बेटा, x यहाँ और 2 यहाँ। तो बेटा x की 9y से करेंगे कितना हो गया 9xy। ठीक है, फिर x की बेटा 9 से करेंगे तो कितना हो गया 9y। x की होगी बेटा दोनों से, फिर 2 की करेंगे 2 निम 18y, और 2 निम 18 हो गया बेटा। उसके बाद क्या करते थे बेटा, हम इसको लिख देते हैं, क्या हो गया जी 9xy पहले ब्रैकेट में, दूसरे में 9y उसे भी लिख दिया, तीसरे में 18y उसे भी लिख दिया, और फिर हमारे पास है मेरे भाई 18। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इनको जोड़ लेंगे जो जुड़ता होगा। तो ये हो गया मेरे पास 9xy। ठीक है भैया, ये जुड़ जाएगा बेटा 9y और 18y कितना हो गया 27y, और ये कितना होगा 18 का 18। इस तरह से आपका पहला पार्ट हो जाएगा बेटा। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है। दूसरे पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है बेटा x और y+2, x और y+2 बेटा। इसकी गुणा करना चाहें तो हम गुणा कर सकते हैं, सीधी सीधी x की y से कर देंगे तो xy, और x की 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 2x। इस तरह से आपका पहला दूसरा पार्ट हो जाएगा सिंपली। ये तो सिंपल था बेटा। ठीक है, इसमें हमें बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक सिंपल है। अब देखते हैं बेटा तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट देखिए हमारे पास बेटा ये है x+2, और दूसरा भी कितना है बेटा x+2। ठीक है बेटा, तो पहले ब्रैकेट का x+2 कहाँ लिख देंगे, x यहाँ और 2 यहाँ। दूसरे ब्रैकेट का x+2 कहाँ लिख देंगे, x यहाँ और 2 यहाँ। ठीक है बेटा, उसके बाद इसकी क्या कर लेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, x की x से करी तो x की घात 2, x की 2 से करेंगे तो 2x। x की तो बेटा होगी दोनों से, ठीक है, इससे भी हो गई। फिर 2 की x से करेंगे तो 2x, इसकी इससे हो गई। फिर 2 की 2 से करेंगे 2 दूनी 4 बेटा। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए सबको। ये हो गया x² प्लस का 2x, ये वाला हो गया। फिर कितना है बेटा 2x, और फिर कितना है बेटा 4। तो ये हो गया बेटा x² और 2x, और 2x कितना हो गया बेटा ये 4x, क्योंकि जुड़ते या घटते हुए हैं जिनकी घातें एक जैसी होगी। और ये प्लस का 4 ऐसे ही। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट। तो देखिए बेटा चौथा पार्ट क्या कहता है इसका। चौथा पार्ट हमसे कहता है t-4 और t+4 बेटा, t-4 और t+4, t-4 और t+4। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर मैं t-4 लिख दूँ तो यहाँ कितना जाएगा बेटा t हो जाएगा,
और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर t प्लस 4 लिख दूँ बेटा, तमीज़ से बिल्कुल एकदम बता रहा हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पर t लिख दूँ तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, मुझे 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर बेटा सिंपल गुणा आपको करनी आती है, अभी तक हम गुणा ही करते जा रहे हैं। हम टी की टी से करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, टी की टी से करेंगे तो टी स्क्वायर, फिर टी की 4 से भी करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा बेटा 4t, टी की होगी दोनों से, फिर 4 के करेंगे, 4 की टी से करेंगे तो 4t, 4 चौक माइनस का 16 बेटा। ठीक, सब कुछ लिख दीजिए, टी स्क्वायर है पहले में और माइनस का 4t है दूसरे में, फिर प्लस का 4t है तीसरे में, और ये माइनस का 16 बेटा, प्लस के 4t से माइनस का 4t कैंसिल, ये हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस का 16। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसका पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में बेटा हमें दिखाई दे रहा है p प्लस 10 और p प्लस 1। तो क्या करेंगे बेटा, पहले ब्रैकेट के कंपोनेंट यहाँ लिख देंगे, ठीक है, एक p प्लस 10 और दूसरे के x प्लस 1 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आप समझ में आ गया, p प्लस 10 आपका ये हो गया, x प्लस 1 आपका यहाँ हो गया। उसके बाद आप इसकी गुणा कर दीजिए। देखिए गुणा कैसे करते हैं हम ये जानते हैं, x की p से करेंगे तो कितना हो गया बेटा xp या px, जो भी लिखना चाहें आप। फिर 10 की x से करेंगे तो आपका हो जाएगा 10x। ठीक है, x की होगी बेटा दोनों से, फिर 1 की p से करेंगे तो p, और p की 1 की 10 से करेंगे तो 10 से कम 10, 10 से कम 10। सब कुछ लिख दीजिए। अब क्या हो गया आपके पास, px हो गया पहले ब्रैकेट में, दूसरे में आपका 10x है, तीसरे में आपका p है, और चौथे में आपका 10 है। सभी बेटा अलग अलग हैं, ये px है, ये 10x है, ये p है, और ये कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अचर संख्या है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं हो सकता, अब इसका ना जोड़ सकते ना घट सकते। अब देखते हैं अगला पार्ट बेटा। तो देखिए बेटा छठा पार्ट आपका, छठे पार्ट में है आपका s-3 और s-3 बेटा। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट का s-3, s यहाँ आ गया बेटा, 3 यहाँ आ गया। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट का s-3, एक s यहाँ आ गया बेटा, 3 यहाँ आ गया। अब इसकी बेटा गुणा कर लीजिए। गुणा करने में आप लोग माहिर हो चुके होंगे अब तक, बता देते हैं। s की s से करी तो s की घात 2, s की 3 से करी तो 3s, s की होगी बेटा दोनों से, 3 की फिर s से करेंगे तो 3s, और 3 तिया प्लस का 9 हो गया बेटा। लिख दीजिए सब कुछ, ये हो गया एक्स स्क्वायर पहले ब्रैकेट में, माइनस का 3s दूसरे में, कोष्टक में तीसरे में 3s, और चौथे कोष्टक में आपका 9 बेटा। ठीक है, ये s स्क्वायर तो बेटा ऐसे ही रहा, ये 3s और 3s कितना हो गया बेटा 6s हो गया, और ये प्लस का 9 हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं 7। सातवें क्वेश्चन में बेटा हमको ये कहा उसने कि a प्लस 3 और b प्लस 1। ठीक है बेटा, तो पहले ब्रैकेट का आपने a प्लस 3 और b प्लस 1 किस तरह से लिख देंगे बेटा, पहले ब्रैकेट का यहाँ लिख देंगे, ये हो गया a और ये हो गया 3, और ये हो गया b और ये हो गया 1। ठीक है बेटा, दूसरे ब्रैकेट का यहाँ लिख दिया आपने। अब गुणा कर देंगे बेटा, b की a से करेंगे तो ab, b की 3 से करेंगे तो 3b, b की बेटा होगी दोनों से, फिर 1 की करेंगे, 1 की a से करेंगे तो एक a, एक लिखो है ना, लिखो, 1 की 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 बेटा। अब इसको लिख दीजिए आप, क्या हो जाएगा आपका ए बी, ये हो गया बेटा पहले कोष्टक में। दूसरे में आपका बेटा बार बार ब्रैकेट मुंह से निकल गया है, ठीक है, वो समझ जाइएगा आप, कोष्टक की बात हो रही है। ठीक है, और ये आपका तीसरे कोष्टक में आपका एक ए लिखना चाहो लिख दीजिए, और ये 3। ठीक है बेटा, सबकी संख्याएं सबके यहाँ अचर राशि क्या है, अचर राशि सेम अलग अलग है। ए बी है यहाँ पे, खाली बी है यहाँ पे, ए है और ये 3 है, तो इसलिए ये जुड़ या घट नहीं सकते। इस तरह 7वां क्वेश्चन भी हो गया बेटा। अब देखते हैं 8वां पार्ट क्या कहता है। तो देखिए बेटा 8वां पार्ट आपसे कहता है p प्लस 1 और p प्लस 4। तो हम ये जानते हैं जो पहला ब्रैकेट होता है बेटा यहाँ आ जाएगा p प्लस 1, ठीक है, दूसरा ब्रैकेट का p प्लस 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, गुणा कर देंगे इसकी। तो देखिए गुणा किस तरह से करेंगे हम, p की p से करेंगे तो आपका हो जाएगा p की घात 2, p स्क्वायर, यानी p की 1 से करेंगे p एकम p। ठीक है बेटा, फिर 4 की p से करेंगे तो 4p, और 4 की 1 से करेंगे 4 एकम 4 बेटा।
तो क्या हो जाएगा बेटा, सबको लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आपका पी और 4p हो जाएगा फिर आपका प्लस में, और प्लस का 4 जोड़ता है उसे जोड़ दीजिए बेटा, पी स्क्वायर ऐसे ही, p और 4p कितना हो गया बेटा 5p और ये प्लस का 4। इस तरह से आपकी वर्कशीट, ये आपका 8वां पार्ट हो गया बेटा। अब देखते हैं 9वां पार्ट इसका क्या कहता है। 9वें पार्ट में देखिए बेटा, 9वें पार्ट में आपको कहा गया है m+2 और n+1। ठीक है बेटा, पहले एक ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए इसके। m की बेटा इससे क्या हो जाएगी, सिंपल मल्टीप्लाई कितना हो गया m² प्लस का 2m, ठीक है, और ये आपका है n+1। ठीक है बेटा, तो एक ब्रैकेट आप इधर लिख देंगे, दूसरा ब्रैकेट आप इधर लिख देंगे। तो किस तरह से लिखेंगे बेटा, ये हो गया आपका m², ये हो गया आपका 2m। ठीक है, पहला ब्रैकेट यहाँ हो गया, दूसरा क्या है n+1, दूसरा ब्रैकेट आपका यहाँ हो गया। तो n की बेटा m से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया m² n। ठीक है, n की m से करेंगे तो 2m n, n की होगी बेटा दोनों से, फिर एक की m से करेंगे तो ये हो गया m², एक की m से करेंगे तो कितना होगा 2m। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा आगे हम इसको सॉल्व कर देंगे, थोड़ा लिख देंगे इसको। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, ये हो गया m² n पहले कोष्टक में, ठीक है, दूसरे में क्या है आपका 2m और n, ठीक है, तीसरे में क्या है बेटा आपका m² और चौथे में कितना है बेटा 2m, ये है आपके पास। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। सब अलग अलग बेटा चर राशियां हैं इनकी, तो ये जुड़ नहीं सकते। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।